नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अब से कुछ ही देर में। उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 10 से 12 लोगों की हुई मौत, कई लोगों के घायल होने की आशंका। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय भवन का होगा निर्माण, कलेक्टर विलास भोसकर ने लगभग 10 एकड़ भूमि की आवंटित। एम्स की तर्ज पर होगा सिम्स का निर्माण। बहर में जिला न्यायाधीश ने किया उप जेल का निरीक्षण, समस्त वार्डों में निरुद्ध बंदियों से की चर्चा, भोजन व्यवस्था और गुणवत्ता का किया जायजा। कोंडागांव में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, आबकारी एक्ट के तहत 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 351 लीटर शराब बरामद। सरगुजा में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया मामला दर्ज, 19 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ में जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब अफसरों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी, जो कि 15 दिन के अंदर आवेदनों का निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का स्लोगन विष्णु का सुशासन को चरितार्थ करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आमतौर पर बेहद शांत और सरल माने जाने वाले मुख्यमंत्री साय ने अभी पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कहा था कि सामान्यतः ये बेहद शांत है, मगर जनता की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर उन्हें गुस्सा आता है। संभवतः इसी परिप्रेक्ष्य में सीएम साय ने मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल में मिले समस्याओं के त्वरित और उचित निदान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नोडल अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। बेमेतरा बेरला ब्लॉक के ग्राम पिरदा स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के बारूद फैक्ट्री में आज सुबह ब्लास्ट हो गया, जिसमें 10 से 12 लोगों की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए हैं। वहीं ब्लास्टिंग की खबर के बाद जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं। बेमेतरा में एक बारूद फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हो गया, जिसमें ब्लास्ट होने के बाद 10 से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की नजारा रहा होगा ब्लास्ट के बाद। बेमेतरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट में 10 से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, कई लोग घायल हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं जहां पर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट में 10 से 12 लोग घायल हो गए। 10 से 12 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। जिले में शासन की मंशानुरूप सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय और नवीन मानसिक चिकित्सालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर विलास भोसकर ने लगभग 10 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। वहीं राज्य शासन के द्वारा सभी संभागों में एम्स के तर्ज पर सिम्स का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के अधिष्ठाता के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर द्वारा शासकीय भूमि आवंटित कर दी गई है। जिले में शासन की मंशारूप सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय और नवीन मानसिक चिकित्सालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर विलास भोसकर ने लगभग 10 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। वहीं राज्य शासन के द्वारा सभी संभागों में एम्स के तर्ज पर सिम्स का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के अधिष्ठाता के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर द्वारा शासकीय भूमि आवंटित कर दी गई है।
कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बालको नगर के वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड के लोगों के बीच उपस्थित होकर उनसे समस्याओं की जानकारी ली, जिसमें वार्ड के लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया और कहा कि उन्हें पानी की सप्लाई सही ढंग से नहीं की जा रही है और न ही तालाबों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को सुनकर महापौर ने सभी समस्या का जल्दी निराकरण करने के आश्वासन दिए और तुरंत फोन के माध्यम से पानी सप्लाई कर संबंधित अधिकारी से बात कर पानी सप्लाई को सुचारू रूप से देने का निर्देश किया। कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बालको नगर के वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड के लोगों के बीच उपस्थित होकर उनसे समस्याओं की जानकारी ली, जिसमें वार्ड के लोगों ने अपनी समस्या को बताया और कहा कि उन्हें पानी की सप्लाई सही ढंग से नहीं की जा रही है और न ही तालाबों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को सुनकर महापौर ने सभी समस्या का जल्दी निराकरण करने के भी आश्वासन दिए हैं और तुरंत फोन के माध्यम से पानी सप्लाई करने वाले संबंधित अधिकारी से बात कर पानी सप्लाई को सुचारू रूप से शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। 24 मई को आयोजित जिला कार्यालय के सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने नए शिक्षा सत्र में नए ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं, जिससे 100% सफलता का परिणाम प्राप्त किया जा सके। बता दें कि कलेक्टर ने कहा कि नियमित शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शारीरिक व्यायाम, गीत संगीत, नृत्य, वादन, वाचन के माध्यम से बच्चों को रोचकतापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश चंद्र थपलियाल ने बेहर उपजेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपजेल के समस्त वार्डों में निरुद्ध बंदियों से चर्चा की और उपजेल में पेयजल व्यवस्था, बंदियों की भोजन व्यवस्था और गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। साथ ही बंदियों के लिए उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाएं और जेल में उपलब्ध दवाइयों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के संबंध में जानकारी ली। वहीं जेल में शौचालय और स्नान गृह में स्वच्छता आदि के संबंध में उपजेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खरगोन शहर की दामखेड़ा कॉलोनी में बीती रात को एक मकान में करीब 9 लाख रुपए की डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हथियारों से लैस बदमाशों ने मां और बेटी के ऊपर हथियार रखकर घर में 9 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित 70,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। डकैती के दौरान घर में केवल मां और बेटी ही मौजूद थी। करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच अवैध पिस्टल सहित हथियार और पत्थर लेकर पहुंचे बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से डकैती की घटना को अंजाम दिया और हालांकि पूरा वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। एसपी धर्मराज मीणा ने साधना प्लस को बताया कि सूचना मिलते ही देर रात पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा और वारदात का खुलासा जल्द से जल्द करेंगे। सनसनीखेज मामले को लेकर ललिता बाई और बेटी से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने घटना की जानकारी ली। खरगोन में जो है दामखेड़ा कॉलोनी है, यहाँ पे रात में 3 बजे के लगभग ललिता जायसवाल के घर में एक लूट की वारदात हुई है। कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुसे हैं और उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लगभग 70,000 रुपये नगद और कुछ सोने की रकम, हार और अन्य ज्वेलरी घर से लूट के ले गए हैं। कुल मशरूका लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है। अभी हमने अपनी सभी टीमों को एक्टिवेट कर दिया है। हमने आसपास के सभी थाना प्रभारियों को भी बुला लिया अपनी टीम के साथ में। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और साइबर की टीम अपना अपना काम कर रही है और हम भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम खंगालने में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही हम इसमें सफलता अर्जित कर लेंगे। एक सनसनीखेज घटना को लेकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे साथ में ऐसा परिवार अभी फिलहाल मौजूद है जिसके यहाँ पर करीब 9 लाख रुपए की डकैती हुई है। ये डकैती किस प्रकार से हुई है, ये डकैती की जानकारी को लेके हम सीधे परिवार से बात करेंगे। माता जी, क्या नाम लिखते हैं आप? ललिता जायसवाल लिखती हूँ। ललिता जायसवाल जी, आप ये मुझे बताइए कि किस प्रकार से आपके यहाँ ये घटना घटी? सर, मैं तो सोई थी वहाँ पे, तो 2 बजे रात को आया, उसने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के अंदर घुसा, जाके मेरे ऊपर उसने तमंचा रख दिया। बोले कितने लोग थे टोटल? 10 से 12 लोग थे। वो 10 से 12 लोग आपके घर में घुसे?
छह लोग अंदर थे, गोदरेज तोड़ी, दोनों गोदरेज उनको तोड़ डाले उसने। और उसमें 70,000 नगद रखे थे, एटीएम थे, पासबुक थी, चेक बुक थी, सब निकाल ले उसने उसमें से। जिसके बाद बोले कि आप आवाज करेगी तो बोले तेरी बेटी को मार डालेंगे। बोले हथियार लेके पहुंचे थे? हथियार तो सबके पास में। हथियार में क्या क्या था उनके पास? उसके पास टामी भी थी, चाकू भी थे, तमंचा भी था, इतना मैंने देखा। जिसके बाद मेरे बेटे के पास गया, बोले कि चेन निकाल, इसको गले में हाथ डाला, चेन निकालने लगे, चेन पहनी हुई नहीं थी ये पे। बोले चेन दे, बोले नहीं मैं नहीं पहनी चेन। तो फिर मेरे कान काटने लगे, तो मैंने बोला भैया कान मत काटो, मैं निकाल के दे रही रकम, हमको मारो ठोको मत, हमको मत करो, तुमको हम दे देंगे पूरी रकम। कितने की ज्वेलरी थी टोटल? टोटल मेरी 9 से 10 लाख तक की ज्वेलरी थी। कैश नगद कितना था? 70,000 रुपए थे। हमारे साथ में इनकी बेटी भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे बहुत गलत हुआ हमारे साथ, बहुत, हमारा तो कोई भी नहीं है, जल्दी से जल्दी इसका करवा दो तुम। आप साथ में थी और आपके अलावा भी कोई था घर में? नहीं कोई, हम दोनों थे। कितनी बजे की घटना है? ये 2 बजे की, 2:10 की बात है। 10 की। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में इस प्रकार की चोरियां और डकैतियां हो रही है, तो क्या इसको भूखमरी का आलम माना? जिलों में पुलिस प्रशासन सजग और सशक्त है, बावजूद इसके इस प्रकार की चोरियां हो रही है, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर इस प्रकार की घटना का अगर आपको आशंका होती है तो आप आपकी सुरक्षा के लिए लाल मिर्च का पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि ऐसे घटना होने से जो है चोरों से अपन उन्हें रोका जा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि अगर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी है तो बैंक लॉकर का प्रयोग करें। और एसपी धर्मराज मीणा जो कि खरगोन यहाँ एसपी हैं, एसपी धर्मराज मीणा से भी साधना न्यूज की बात हुई है। उनका सीधा और साफ कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम यहां पहुंची है। पुलिस टीम के पहुंचने पर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, अलग अलग पुलिस टीम का गठन किया गया है और जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खबर कोंडागांव से है, जहां मुखबिर ने सूचना दी कि रायपुर से जगदलपुर की ओर एक कार में अत्यधिक मात्रा में शराब भरकर 2 व्यक्ति अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। मुखबिर ने बताया कि उक्त वाहन कैशकाल की ओर से आ रही है, जो कुछ ही समय में फरसक गांव पहुंचेगी। प्राप्त सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए पुलिस ने नाकाबंदी की और वाहन को रोका, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे मिले। वहीं तलाशी के दौरान कार से 351 लीटर गोवा विस्की और अंग्रेजी शराब, 2 मोबाइल, 1 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 23 मई को हमारे पास एक इनपुट मिला है, इन्फॉर्मर से इनपुट मिला है कि लगभग 2:30 PM को एक मारुति स्विफ्ट का एक सिल्वर कलर की गाड़ी है, CG07 LM 6400। ये गाड़ी में पूरा दारू भरा हुआ है करके इनपुट मिला है। तो ये गाड़ी एक्चुअली रायपुर से लेके जगदलपुर जा रही थी। तो जैसे इनपुट मिला है, हम हमारा फरसगांव थाना को अलर्ट कर दिया है। तो थाना स्टाफ और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। ये बड़ेडोंगर तिरा पे क्या है, वो जो गाड़ी जा रही थी उनको नाकाबंदी करके रोक दिया गया है। जैसे हम गाड़ी को अलग कर दिए हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस को लाके पूरा चेक कर दिया है, तो फिर गाड़ी में हमको पूरा 39 पेटी का दारू मिल गया है। ये दारू इनसे हमारा पूछताछ में ये पता चला कि ये लोग बैतूल मध्य प्रदेश से दारू लाए हैं और ये लोग टुवर्ड्स जगदलपुर और दंतेवाड़ा जा रहे हैं। ये कोंडागांव में दारू का सबसे बड़ा कार्रवाई है। सरगुजा पुलिस द्वारा प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संदेहियों पर लगातार सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि राजमोहनी देवी भवन अंबिकापुर के बगल गली में बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक अपने कब्जे में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन रखकर बिक्री करके हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संदेहियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस टीम ने संदेहियों की तलाशी की और उसके बाद आपको बता दें कि तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 115 प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन जब्त किया गया, जिसकी कीमत 57,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है।
सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि थाना लुंड्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी ने नाबालिग को शादी करने की बात बोलकर बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसने नाबालिग के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि आरोपी पर थाना लुंड्रा में पॉक्सो एक्ट के अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान 19 वर्षीय लक्ष्मीकांत मरावी को छापेमारी कर पकड़ लिया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कबीरधाम जिले में मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई है। 4 जून को मतदान की गणना कार्य किया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने मतगणना स्थल की तैयारियों का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए टेंट, विद्युत सफाई कर्मी सहित अन्य कार्य करने वाले कर्मी को आई कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। बिना आई कार्ड के स्थल पर प्रवेश नहीं करने के निर्देश भी जारी किए। इस दौरान मतगणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग अलग दायित्व भी सौंपे गए। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने श्री प्रयास संस्थान में नशे के विरुद्ध अभियान के तहत निजात कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस परिवार की तरफ से संचालित संस्था श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी में रायपुर पुलिस के कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परसेंटेज से पास होने वाले श्री प्रयास के बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही कबड्डी के नेशनल प्लेयर और निजात कार्यक्रम के तहत पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों को भी सम्मानित किया गया। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में मछली पालन विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से मुलाकात की। कलेक्टर ने योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी हितग्राहियों से ली। हितग्राहियों से उनके कामकाज के बारे में भी जानकारी ली गई। कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए, इससे वे दक्ष भी होंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी मौजूद रहे। देश में आईपीएल शुरू होते ही सट्टेबाजी का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसे में राजधानी रायपुर के पुलिस प्रशासन ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। रायपुर क्राइम एएसपी संदीप मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया, जिसमें दिल्ली से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। रेड्डी अन्ना ऐप के जरिए ये ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पुलिस प्रशासन ने 9 दिनों में 66 लोगों की गिरफ्तारी की है। हाल ही की कार्रवाई में 2 आरोपी नेपाल के और 1 उत्तर प्रदेश और 1 छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। आईपीएल के दौरान सट्टा खेलने और खिलाने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने लगभग कुछ दिनों में अभी 9 प्रकरणों में लगभग 67 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिसमें लगभग 110 करोड़ रुपए के आसपास के ट्रांजैक्शन की भी डिटेल्स हमें अलग अलग खातों से और इनके अकाउंट से मालूम चली है। इसी क्रम में 4थे महीने में डीडी नगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी। उसके मोबाइल वगैरह सीज किए गए थे। उसी सीज डेटा के आधार पर उसको एनालिसिस किया गया, जिससे ये मालूम चला कि दिल्ली में कुछ लोग बैठकर रेड्डी अन्ना R555 इस ऐप से सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं। इसकी सूचना पर एक टीम जो हमारे दिल्ली में थी उसको एक्टिवेट किया गया। उसने दिल्ली में एक फ्लैट में रेड कार्रवाई की, जहां पर से ये 5 व्यक्तियों को हमें गिरफ्तार करने में हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 4 लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और कुछ खातों के डिटेल्स हमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें 2 व्यक्ति नेपाल के रहने वाले हैं, एक उत्तर प्रदेश का, एक मध्य प्रदेश का और एक लोकल छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। सर, इसमें इनका जो 5 लोगों की जो गिरफ्तारी है, इसमें कितने का लेन देन का? इनके अभी विभिन्न खातों को हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद इसमें एग्जैक्ट डिटेल्स मालूम चल पाएगा कि इसमें कितने कितने इनके अमाउंट हैं और उन अकाउंट को फ्रीजिंग कराने की भी लगातार हम लोग कार्रवाई पूर्व के प्रकरणों में भी कर रहे हैं और इसमें भी करेंगे। सर, पूर्व प्रकरणों में ये किराए से खाते, बैंक खाते लिए जाते हैं।
क्या इसमें भी छत्तीसगढ़ का जो इन्वॉल्वमेंट वाला लड़का है उसका भी ऐसा उसने कुछ काम किया? इसमें विगत दिनों में हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की थी, जिसने स्वीकार किया था कि वो कुछ नीडी लोगों के पर्सनल डिटेल्स लेके खाता खुलवाने का काम करते हैं और इन खातों का जो संचालन या इसमें ट्रांजैक्शन महादेव सट्टा या इस प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में खिलाने वाले चीजों में इस्तेमाल होता है। तो उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके भेजा है। ऐसे जितने भी लोग हैं जो खाता खुलवाने का काम करते हैं, इन्हीं के डिटेल्स के आधार पर हम लोग आगे भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। 66 लोगों की गिरफ्तारी कितने दिनों में करनी है? ये लगभग विगत 1.5 महीने में हमने लगभग 9 प्रकरण तैयार किए हैं, जिसमें 67 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल के आदमी को ये लोग कैसे वो किए सर, कैसे अपने नेटवर्क में? जनरली ये लोग मूलतः नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन भारत में ही रहते हैं और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इनका आपस में कांटेक्ट होता है। चूंकि ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए कोई भी इसमें जो है जिसका निकट से कोई संबंध या पूर्व में परिचय है तो वो भी इसमें जुड़ जाता है नेट के माध्यम से। सर एक और बात, आपने बैंक कर्मियों तक पहुंच रहे हैं आप लोगों की टीम, ये देखा जा रहा है सर गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, एडवर्टीजमेंट के जरिए कुल मिला के लोगों को इन्वाइट किया जाता है सट्टे के लिए। क्या लगता है सर जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी, ऐसी एजेंसियों पर भी अब आप लोग शिकंजा कसेंगे? एक पैनल से लेके खेलने वालों तक का एक पूरी विधिवत जो अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग लेयर हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम अब बैंकिंग तक बढ़े हैं कि बैंक में किस प्रकार से खाते खुलवाए जाते हैं, और इसमें जितने भी एंगल और भी आगे आएंगे हम उसको भी इसमें एक्सप्लोर करके उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मतलब जो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सट्टे का, उनको भी आप लोग पकड़ेंगे? जो लोग हमारे पास जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएगी, जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर वो जो बाकी जो जैसे जो गेमिंग में जो मेंबर है, जिसका आपने उल्लेख किया कि जो मेंबर है उनके ऊपर भी कार्रवाई की है? चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनको ऑनलाइन ही प्लेयर्स मिलते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो प्लेयर्स एक ही कहीं पर एक ही जगह के हों, इसलिए उनको छांटना, उनको एक अलग से कि हमारे लोकल एरिया में कितने लोग हैं, फिर उनके बैंक किन किन जगहों से संचालित हो रहे हैं, एक लंबी प्रक्रिया है। और उन सभी बैंकों को उनके खातों का फ्रीजिंग के लिए हम लोग डेटा हमारे ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। राजधानी रायपुर में देर रात अब निकलना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। एक और पुलिस अपनी पेट्रोलिंग के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों में पुलिस का दबाव खत्म हो चला है। इसका जीता जागता उदाहरण है देर रात राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में भाटिया पेट्रोल पंप देवपुरी के पास किसी काम से लौट रहे पिता पुत्र के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। फिर उसके बाद उन्होंने आरोपियों को रोका तो धारदार हथियार से आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना में आरोपियों ने पिता और पुत्र के मोबाइल फोन और उनकी जेब में रखे 23,000 रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और इस घटनाक्रम की जानकारी टिकरापारा थाने में पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महासमुंद जिले के बसना में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। बता दें कि एनजीटी के गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर पंचायत बसना के तालाब किनारे बने 31 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बता दें कि उन 31 मकानों में स्वयं नगर पंचायत बसना के अध्यक्ष गजेंद्र साहू का भी मकान है, जिस पर बुलडोजर चलने वाला है। बताते चलें कि नगर पंचायत बसना और राजस्व विभाग के निरीक्षण में ये पता चला था कि कुछ लोगों द्वारा तालाब किनारे अवैध अतिक्रमण कर दुकान और भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण तालाब में ऊपर उसके जीव जंतु और बायोडायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर नगर पंचायत बसना ने 31 कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। ये इसको तालाब की भूमि माना जा रहा है, जबकि अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये तालाब के भूमि के अंतर्गत नहीं आता, ये रोड के किनारे में आता है। और आज 30-35 साल से जो है यहाँ पर पूरे 29 से 30 दुकानें जो है यहाँ आकर के जो है अपना किसी भी तरह से व्यवसाय चला करके जीवन यापन किया जा रहा है। और इसको बिना जानकारी दिए, बिना सूचना दिए सीधा आकर के बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये शासन की कौन सी नीति है, कौन सा ये प्रावधान है कि इस तरह से बिना सूचना दिए और नगर पंचायत अध्यक्ष को बिना अनदेखा करते हुए जो है इस तरह से आकर के बुलडोजर चलाना, ये कहाँ की नीति है, कहाँ का ये प्रशासन का ये चाल है। देखिए ये जो तोड़ फोड़ हो रही है एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से हो रही है। जिन्होंने तालाब पे अतिक्रमण किया हुआ था उसके आधार पर से इनको विधिवत नोटिस दिया गया था। उसके बाद ये अतिक्रमणकारियों को खाली करवाई कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नगर पंचायत के जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका भी मकान जो है दोस्त है।
उनका भी, चूंकि अतिक्रमणकारियों में उनका भी नाम है, तो उनको भी विधिवत लिस्ट दिया गया था और उसके बाद खाली करना। तो 3 दिन के भीतर इनको 3 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था, एकाएक जो अचानक बुलडोजर लेकर, तो 3 दिन का ही दिया गया था उसमें, और इससे पहले ये 2017-18 में से इनको अतिक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इनको खाली करने के लिए पहले से ही बोला गया था। ये टूटा है सब नगर पंचायत का। कौन तोड़वाया है? नगर पंचायत। अच्छा, क्यों तोड़वा दिया? जमीन आबादी जमीन है। तो अब कैसे करोगे? अब क्या करूँगी सर? आपका परिवार कैसे लालन पालन करोगे? मेरा परिवार तो मेरा आदमी नहीं है। मेरे 2 बच्चा है, विकलांग है, एक बच्ची, मैं उसको कैसे पालूंगी? मेरा किराया में चलता था, अब तो नहीं है मेरा कुछ। जब से भाजपा का शासन आया है, नया शासन, तब से हमारे ऊपर गाज गिरना चालू हो गया है। चाहे तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।